नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चुनाव में कुल 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 83 लाख के करीब पुरुष हैं और 72 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, जिनमें 1267 ट्रांसजेंडर वोटर भी शामिल है। मतदान के लिए 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने 733 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए हैं जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए खासतौर से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ब्रेल बैलेट पेपर और डमी बैलेट पेपर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि सभी मतदाता आसानी से वोट डाल सके। इसके साथ ही दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, जिससे वोटिंग के वक्त कोई गड़बड़ी ना हो। इस बार चुनावों में कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच कड़ी टक्कर है। दिल्ली चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे वोट करेगी और दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, इस बात का खुलासा तो 8 फरवरी को ही होगा। इस बार क्या दिल्ली में होगा बदलाव? किन मुद्दों पर लोग कर सकते हैं वोट? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में वोटिंग जारी है, लेकिन क्या इस बार वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा, या इस बार यहां पर केजरीवाल के खिलाफ या दबाव जो वो महसूस कर रहे हैं उसकी बौखलाहट भी नजर आ रही है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा, वोट अगर अभी तक नहीं किया है, जाकर के वोट करके आइए। सीधा पहला काम, वोट करके आइए। केजरीवाल के योजनाओं से अगर आपको फायदा हुआ, आपकी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जाकर के वोट करके आइए। दिस इज हाउ यू पे योर ग्रेटिट्यूड। और अगर आपका बिल दे रहे हो, आप पानी का भी बिल दे रहे हो, बिजली बिल भी दे रहे हो, तो फिर आप अपने हिसाब से जाकर के वोट करके आइए। बट यू मस्ट गो एंड वोट। रात भर कई सारी खबरें आई, रात भर बेचैन रहा। जो जानकारी आप देखिए, सवेरे से बवाल मचा हुआ है हर जगह कि शराब नहीं बंटने दी दिल्ली पुलिस ने, पैसे नहीं बंटने दिए। रात में मुझे खबर आ रही है कि भाई कई जगहों पे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता RWAs में जा जाकर माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि इस बार गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। तो ये तो स्थिति है। व्यवस्था पूरी तरीके से सॉलिड है। दिल्ली में वोटर्स को सुविधा पहुंचाने के लिए 4 बजे भोर से जो है वो, अब क्या है कहानी, शाम तक एग्जिट पोल आएगा। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। 60% से कम वोट पड़ता है जी, केजरीवाल जीत जाएंगे। केजरीवाल जीत जाएंगे अगर 60% से कम वोट पड़ता है। 60% अगर पड़ता है तो मामला टच एंड गो का होगा, फाइट होगी, मतलब नेक टू नेक। नेक टू नेक। 62% से ऊपर जाता है, केजरीवाल को कोई नहीं जीता सकता। वोटिंग अगर 65% पहुंच जाता है, केजरीवाल 10 सीट पे लटक जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज बंगाल की तरह, त्रिपुरा की तरह 70% से ऊपर चला जाता है, केजरीवाल को एक भी सीट नहीं आएगी। दिस इज हाउ द इक्वेशन इज सिंपल। आपको केजरीवाल नहीं चाहिए, गो आउट एंड वोट, गो आउट एंड वोट। अगर आप घर में बैठे रहोगे, केजरीवाल फिर से जीतेगा। मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। 60% से डाउन, 60% से कम वोट, केजरीवाल फिर से सरकार में रहेगा। राहुल गांधी का टेंशन बढ़ेगा इंडी गठबंधन में। बिल्कुल। और अगर हार गया तो सबसे पहले जश्न कांग्रेस में मनेगा। सबसे पहले जश्न कांग्रेस में बनेगा और सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी ये करेगी कि अरविंद केजरीवाल को इंडी गठबंधन से उठा के बाहर फेंकेगी। ये लाइन जो है वो ले लिया गया है कि केजरीवाल के ब्लैकमेल से अपोजिशन को जो है वो मुक्ति चाहिए। ये काम 2015 में हो जाता तो कितना बेहतर रहता कांग्रेस के लिए। देखिए, राहुल गांधी को मैं बार बार कहता हूं कि बड़े ही इमेच्योर किस्म के पॉलिटिशियन हैं। इनके सलाहकार उनको गलत रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं। केजरीवाल को जब 28 सीटें आई, आपको पहली बार में ही मदद नहीं करनी थी। अगर आपने मदद नहीं की होती
तो पार्टी उसकी टूट गई होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई होती। अभी भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिल्ली में हो रहा होता। इट वॉज योर मिस्टेक। आपने केजरीवाल को अपने सिर पे बिठाया और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। दिल्ली में उसने अपने पैर जमाए तो आपको उसने उत्तराखंड में कमजोर कर दिया, हिमाचल में कमजोर कर दिया, पंजाब से तो आपको भगा ही दिया, पंजाब में खुद जाकर के बैठ गया, गुजरात में भी गुजरात में जड़ें कमजोर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं। आप देखिए, पिछली बार तो बीजेपी मान चुकी थी कि अब हम हार गए जी। इतने सारे चीफ मिनिस्टर बदले जा रहे हैं, मिनिस्टर बदले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान थे। केजरीवाल आ गया, ऐतिहासिक जीत हो गई बीजेपी की। किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी वहां पे ध्वस्त हो गई। जितने 3-4 नए नए लड़के यंग जो कांग्रेस पार्टी में आए थे वो सब छोड़ के चले गए पार्टी। फिर से अगर ये मजबूत होगा तो यही काम ये फिर मध्य प्रदेश में जाकर के करेगा। हरियाणा में जाकर डैमेज किया इसने, बिल्कुल हरियाणा में जाकर के कांग्रेस को डैमेज किया। तो ये धीरे धीरे जितना जितना ये बढ़ता चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लार्जर, अगर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कांग्रेस के कि ये मोदी जी जो है ना बड़े चतुर चालाक आदमी है, वो दूर की कौड़ी जानते हैं कि सरकार बना करके रखनी है तो केजरीवाल को जिता करके रखना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोकसभा में आप साथ साथ जीत जाओ और प्रचंड बहुमत जो है केजरीवाल। तो बेसिकली बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल जो है वो जीवित रहे। केजरीवाल जितना मजबूत रहेगा कांग्रेस पार्टी उतनी ही कमजोर रहेगी, और जहां जहां केजरीवाल जाएगा वहां वहां बीजेपी। तो ये तो वैसे ही सेंटर के कमांड में सब कुछ है, यहाँ सरकार के पास तो कुछ पावर है नहीं। जी जी। एलजी के पास सारा पावर है, वैसे भी सरकार आप ही चला रहे हो, केजरीवाल को खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कई सारे लोग ये राय रखते हैं। तो खैर ये बहस तो चलती रहेगी अपनी अलग जगह पे, लेकिन अभी जो व्यवस्था नजर आ रही है, लोगों का जो इंथुजियाज्म नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुझे आज और कल दिन भर हमें नजर नहीं आए, आज भी जो है संख्या उनकी कम नजर आ रही है। ये लग रहा है कि कोई सेटबैक आम आदमी पार्टी को होना है। कारण ये है कि केजरीवाल से सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कल हमने बताया, बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि 10,000 के आसपास जो कार्यकर्ता जो है उसके वो गायब है। अब देखिए झूठ किस तरीके से होता है। आपने सारे डाटा बताया जी। कितने वोटर हैं, कितने क्या है नहीं है। कोई वोटिंग लिस्ट में बहुत बड़ा इजाफा हो गया, हुआ क्या? ये कह रहे कि लाखों लाख नए नए जोड़े जा रहे थे, ये फर्जी हो रहा था, वो फर्जी हो रहा था। नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। तो केजरीवाल समझिए कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है। ये झूठ और प्रपंच के ऊपर आप अपनी राजनीति करोगे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल रात तक बीजेपी और चुनाव आयोग पर एलिगेशंस लगाते रहे, वो क्या है? वो कारण बस उसका वही जो मैंने बताया कि प्रचार बंद होते ही हर झुग्गी के बाहर पुलिस आ गई। ये जो परसों झगड़ा हुआ कालका जी में, उसका मूल कारण क्या था? जी, ये आम आदमी पार्टी वाले झुग्गी में जाकर के कुछ शराब और कुछ बांटने के चक्कर में थे, वो बीजेपी वाले ने रोक लिया, झगड़ा हो गया। ये नहीं है कि केजरीवाल को रोका जा रहा है, शराब बांटने से रोका गया, क्योंकि हर जगह झुग्गी पे वहां पे पुलिस खड़ी है। कोई भी सामान लेकर के जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ढूंढ ढूंढ के दिल्ली में ढूंढा गया कि पंजाब की गाड़ियां कहाँ हैं, पंजाब से कोई आया हुआ तो नहीं है। लेकिन एक सरप्राइज और इन चुनावों में डॉक्टर साहब देखने को मिला, जब चुनाव प्रचार से 2 दिन पहले पंजाब के सभी कार्यकर्ता, पंजाब के सभी नेता, वो भी पूरी तरह से गायब हो गए। वो भाग गए क्योंकि होटल्स के अंदर छापेमारी शुरू हो गई। दिस वॉज द रीजन कि पहाड़गंज में और जगह जगह होटल्स जहाँ हैं वहाँ छापेमारी शुरू हो गई कि भाई वे कौन लोग हैं, कहाँ से आए, नहीं आए हैं। तो भाड़े के कार्यकर्ताओं से आप तो चुनाव नहीं जीत सकते। इफ यू थिंक कि पंजाब से, गोवा से, गुजरात से आप अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके यहाँ पे चुनाव जीत जाओगे, ये तो बड़ा मुश्किल
सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो 2020-2015 वाली स्थिति में इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज दिल्ली के दंगल में 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में वोटिंग जारी है। ऐसे में कैपिटल टीवी भी अपने दर्शकों से यह अनुरोध करता है कि आप अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।